नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनवर खान से उनकी सोसाइटी भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार महफूज हसन के साथ विस्तारित। बचपन में कैसे आया हॉकी का विचार, अभी कहां कर रहे हैं जॉब, पूरी खबर देखें महफूज हसन के साथ। अनवर जी, आपने हॉकी सोसाइटी का जो है एक बनाया है, उसमें ये कब बना है और ये अभी आपकी सोसाइटी से कितने बच्चे जो है नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, आगे की थीम क्या है और ये आपने क्या सोच के इसको बनाया? ये सोसाइटी का गठन हमने 1917 में सोचा। हम अचानक स्टेडियम में एक दिन गए थे तो हॉकी के 2-4 बच्चे हमको दिखाई दिए। अब स्टेडियम में बहुत सारे खेल और हो रहे थे, फुटबॉल क्रिकेट ये सब हो रहे थे। तो हमको बड़ा अफसोस लगा कि प्रतापगढ़ से हम निकल के और आज इतनी अच्छी नौकरी में हैं, इंडिया खेले, तो अगर हम लोग प्रतापगढ़ के लिए कुछ करें ना तो ये बहुत मतलब शायद कभी माफ़ ना किया जाएगा। प्रतापगढ़ वाले कहेंगे भाई खेले इंडिया, अपने लिए खेले होंगे। तो उसी दिन हमने खुर्शीद भाई से कहा, हमने कहा यार कुछ शुरुआत किया जाए बच्चों की हॉकी के लिए। तो वहाँ पे एक उस समय विक्रम माठ साहब थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने ही कहा कि अनवर तुम अपने नाम से हॉकी शुरू कर। तो हमने उसी दिन कन्वर हॉकी सोसाइटी, ये कुछ सोच के नहीं शुरू किया गया कि ये आगे इसका ये कारवां होगा, इसमें इतने बच्चे खेलेंगे। 4-6 बच्चे थे, उनको हमने हॉकी मंगा के पढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे आज ये आलम है कि करीब 100-125 बच्चे रेगुलर खेलते रहते हैं और उसमें करीब करीब 30-35 बच्चे जो है नेशनल स्टेट खेल चुके हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी। और एक बच्ची यहाँ की तृप्ति मिश्रा जो है अभी यूपी पुलिस ज्वाइन किया उसने, उसमें जॉब कर रही है। अभी भी एक लड़का रेलवे में ज्वाइन किया है सारिक करके। और कई बच्चे यहाँ के स्पोर्ट्स हॉस्टल में हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में हैं, गर्ल्स में कई बच्चियाँ, जबकि बच्चियाँ बहुत कम यहाँ प्रतापगढ़ में खेलती थी, लेकिन अभी इसमें कई बच्चियाँ खेल रही हैं। और अभी अभी कम से कम 5 बच्चियाँ जो है अलग अलग कॉलेज हॉस्टलों में है। कोई स्पोर्ट्स कॉलेज में है, कोई एमपी एकेडमी ग्वालियर में है, कोई लखनऊ हॉस्टल में है। तो देखा जाए जिस तरह से अगर आपका परिवार की बात किया जाए, आपकी पृष्ठभूमि प्रतापगढ़ ही रही है और आप यहीं से हॉकी खेल के ही आप ने सफ़र तय किया। आपके पिताजी एक पहलवान के नाम से जाने जाते थे। आपने पिताजी की थीम को छोड़ते हुए आपने हॉकी का स्पोर्ट क्यों चुना, क्या रहा इसमें? ये आपने सही कहा कि मेरे फादर पहलवान थे माशाल्लाह, बहुत अच्छी पहलवानी करते थे और वो पहले यही चाहते थे कि मैं भी पहलवान ही बनूं। तो उसके लिए काफ़ी मुझे संघर्ष भी करना पड़ा कि मुझे जो है हॉकी पसंद थी, क्योंकि उस दौरान जिस समय शायद हम बड़े हुए तो उस समय हमारे मोहल्लों में और आसपास प्रतापगढ़ के जो है हॉकी बहुत होती थी। ये पलटन बाजार मोहल्ला के गुड्डू भाई हमारे बगल बैठे हैं, ये भी एक हॉकी प्लेयर ही थे। पलटन बाजार की हमारी एक टीम थी, एक बेगम वार्ड की टीम थी, एक दोहिला मऊ की टीम थी, फोफिया मऊ की टीम थी। मतलब उस समय हमारी समझ से उस दौरान ऐसा रहा होगा कि प्रतापगढ़ में और खेल कम होते थे, हॉकी ज़्यादा होती थी। और बस एक समझ लीजिए कि हमारे जो बड़े खेलते थे उनको देख के हमारे बड़े भाई भी खेलते थे, तो उन लोगों को देख के हम हॉकी लेके शुरू हो गए। हमको ये कलाकारी वाला खेल अच्छा लगने लगा। अब ये इतना अच्छा लगने लगा कि मतलब इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने तैयार थे। मतलब फादर हमको इधर पकड़ते रहते, हम कहीं और ही। अनवर जी, इस स्पोर्ट में आपने गॉडफादर किसको मानते हैं इस स्पोर्ट के लाइन में? गॉड फादर तो कोई मतलब गुरु होगा देखिए, आपको जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद आपने स्पोर्ट के माध्यम से आप किस किस नौकरियों में गए, इस समय कहाँ है? जो होता है, जो बचपन से निकलता है, तो किसी एक गॉड फादर को नहीं कह सकता कि कोई एक गॉड फादर रहा, क्योंकि हम जिससे 12 साल की उम्र से बाहर चले गए। यहाँ पे जैसे हमारे उस्ताद करामुल्ला थे, उन्होंने हमको हॉकी शुरू कराई। अब गॉड फादर कह लीजिए, हमारे फादर ही थे। यहाँ एक निहाल दरोगा साहब आए थे, उस समय बड़ी अच्छी हॉकी खेलते थे। बल्कि मुझे जब ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने बड़ी मदद किया। उन्होंने मेरे फादर को मेरे बारे में बताया कि ये लड़का एक दिन कहाँ तक पहुँचेगा आप भी नहीं जान सकते हो। तो बहुत से गॉड फादर इस तरह मिले। फिर यहाँ से मैं बनारस पहुँचा, तो बनारस जब पहुँचा तो वहाँ तो यूपी कॉलेज में हमारे साथ पद्म श्री मोहम्मद साहिब, अब सबसे बड़े गॉड फादर वही हो गए बाद में। उनको देख के तो हमने बहुत कुछ सीखना शुरू किया। वहाँ पे विवेक सिंह ओलंपियन मिल गए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया।
तो गौरी शंकर माठ साहब मिल गए, रामदली सर मिल गए, हमारे कोच साई के प्रेम शंकर शुक्ला मिल गए, बहुत सारे कोच हैं। फिर वहाँ के बाद मैं एयर इंडिया एकेडमी में चला गया, वहाँ पे हमारे कोच श्री अजय बंसल साहब मिल गए, उन्होंने कोचिंग दिया। वहाँ से मैंने एक स्कूल में दिल्ली में एडमिशन लिया। तो मतलब सफ़र के दौरान बहुत से लोग मिले, बहुत से दोस्त मिले, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से ही साई हॉस्टल में चला गया और उसके बाद 5 साल में यूपी कॉलेज साई हॉस्टल में रहा। वहीं से मैंने नेशनल वगैरह खेलना शुरू किया। वहाँ के बाद मैं चला गया एयर इंडिया एकेडमी, बॉम्बे दिल्ली में खुली थी, वहाँ पे चला गया। एयर इंडिया एकेडमी में 2-3 साल रहा, वहाँ से नेशनल खेला, स्कूल नेशनल चैम्पियन हुआ मैं। उसी स्कूल नेशनल चैम्पियन होने के बेस पे बनारस DLW के स्पोर्ट्स अफसर थे मोहम्मद साहिब साहब, पद्म श्री मोहम्मद साहिब साहब, तो वो मुझे बचपन से बहुत मानते थे। जब उनको पता लगा कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मुझे बुला लिया, रेलवे में नौकरी दे दिया। तो 3 साल में नौकरी में रहा। फिर वहीं से मैंने रेलवे से ही इंडियन रेलवेज खेला और वहाँ से सफ़र जो जारी रहा। फिर उसके बाद आप कितनी नौकरियां बदले, कहाँ कहाँ गए, पूरा एक जीवनी बताएं। नौकरियाँ तो पहली मैंने रेलवे की ज्वाइन किया और वहाँ से मैं इंडिया खेला, जूनियर वर्ल्ड कप वहीं से खेला था, रेलवे से ही। रेलवे के बाद फिर बहुत सारे, जब इंडिया खेल गया तो बहुत सारे ऑफर आने लगे। उस समय यूपी पुलिस की भी नौकरी मिल रही थी, एयर इंडिया की नौकरी मिल रही थी, लेकिन मुझे बचपन से बड़ी पसंद थी ONGC की नौकरी। OGC में ऐसा क्या? ONGC में एक, अब कह लीजिए बच्चों का एक शौक होता है। उस समय हम देखते थे ONGC की टीम बहुत ग्लैमरस टीम रखती थी हॉकी में, मतलब शायद इतना ग्लैमर नहीं था जिस समय वो लोग उतरते थे। उनकी किट देख के हम लोग तो देखिए जिस जगह से गए थे, न बहुत अच्छा जूता होता था हमारे पास, न बहुत अच्छी हाकियाँ होती थी। तो उनको जो देखते थे हमको तो लगता था यार ये नौकरी ज्वाइन करना है, इसमें तो ये बढ़िया बढ़िया होटलों में रहते हैं और बढ़िया बढ़िया किट पहनते हैं, अच्छा खेलते भी हैं। तो वो एक बचपन से एक थीम बन गया था कि नौकरी ज्वाइन करना है तो ONGC करना है बाद में, और अल्लाह ने खैर पूरा भी किया बाद में वो। क्योंकि हम लोग बचपन से जो निकले थे बड़े गुर्बत से निकले थे, इस तरह की शायद आज के जो बच्चे उनको इतनी अच्छी अच्छी सुविधा मिल रही है, हम लोग को वो सुविधा उस ज़माने में नहीं मिलती। जैसे आप इतनी बड़ी सोसाइटी चलाते हैं तो इस सोसाइटी में काफ़ी खर्च वगैरह आते हैं, बच्चों को किट वगैरह देना, ये सब, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अब ये आपने सही कहा।